हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस मी दानिश अहमद खान। हम पढ़ रहे थे रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस के बारे में हमने पढ़ा है। फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होती हैं, कैसे टाइप की रिलेशन होती है, वो भी हमने पढ़ा। फंक्शंस में कुछ टाइप्स भी हमने पढ़े थे। चलो आज हम और टाइप्स है इसमें, वो भी हम आज जानेंगे कि वो टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन देखते हैं मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है और इसका ग्राफ कैसे हो सकता है। देखो, मैं एक रिलेशन डिफाइन करूंगा, फंक्शन एक डिफाइन करूंगा, वो फ्रॉम आर टू आर होगी। इसमें मुझे डोमेन और रेंज कैसा हो सकता है, यानी अगर मैं एफ ऑफ एक्स देखूं, इसमें एफ ऑफ एक्स वो कैसे मुझे मिलेगा, वो मिलेगा मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ। देखो, मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या है? मॉडुलस फंक्शन का मतलब ये है, आप ये मतलब अपनी लैंग्वेज में याद रखो कि अगर हम डोमेन कोई भी रियल नंबर डालेंगे, हाँ, अगर हम डोमेन कोई भी रियल नंबर डालेंगे, ठीक, मतलब कोई भी, चाहे जो पॉजिटिव रियल नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव रियल नंबर हो। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैं डोमेन कोई सा भी वैल्यू डालूं, चाहे वो डोमेन ग्रेटर देन 0 हो, चाहे वो डोमेन लेस देन 0 हो, लेकिन मुझे रेंज हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या मतलब? ऐसे फंक्शन फॉर विच x belongs to real numbers, ठीक, such that y also belongs to real numbers, but y greater than 0 होना चाहिए, y greater than 0 होना, greater or equal to 0, greater or, ठीक। चलो देख लेते हैं हम इसका ग्राफ कैसे हो सकता है। देखो, मैं x यहां पे डालूंगा -1, लेकिन f ऑफ x यानी y वो फिर भी मिलेगा मुझे 1। x डालूंगा 2, x डालूंगा, अब मैं x डालूंगा यहां पे, चलो मैं अब ऐसे लिखूंगा। देखो, अगर मैं 1 डालूंगा मुझे 1 मिलेगा, 1 1। मॉड का मतलब हो गया कि जब ये रिजल्ट वापस देता है, ठीक, या मैं इसको सिग्नम फंक्शन के हिसाब से लिखूंगा। चलो सिग्नम फंक्शन के हिसाब से, यानी फंक्शन को मैं ब्रेक करूंगा। कैसे फंक्शन को मैं ब्रेक करूंगा? मैं लिखूंगा एक्स और यहां पे लिखूंगा -x, है ना, एक्स और -x। ये वैल्यू तब होगा जब एक्स ग्रेटर देन लेस देन 0 हो, सॉरी, जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो। ये तब होगा जब एक्स लेस और इक्वल टू 0 हो, लेस देन 0, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक। चलो एफ ऑफ एक्स, चलो एक्स को मैं -1 डालूंगा, एक्स लेस देन 0 है ना, तो कौन सा लिखूंगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स के बदले लिखूंगा -1, यह आएगा +1। ये फंक्शन मैंने ब्रेक की है, फंक्शन क्या की है? ब्रेक। चलो x इज इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन 1 कौन सा लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ, बात आई समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? ये +1। चलो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2, जब -2 लिखेंगे वो तो लेस देन 0 आता है, तो ये वाला फंक्शन लिखूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 वो हो गया +2। यानी अगर मैं रेंज, अगर मैं डोमेन, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, जो भी डालूंगा मैं इसमें, जो भी मैं इसमें पुट करूंगा, बात आए समझ में, मुझे हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? मुझे हमेशा रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव, मुझे हमेशा रिजल्ट मिलेगा। बात आई समझ में? इसको मैं बोलता हूं मॉड्यूलस फंक्शन। क्या बोलता हूं? मॉड्यूलस फंक्शन। देखो मॉड्यूलस फंक्शन, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं हम, देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, कैसे हो सकता है इसका ग्राफ। देखो मैं इसको रब करने जा रहा हूं, आप इसका ग्राफ समझ लेना। बस ग्राफ समझ आया तो फंक्शन भी खुद ही समझ आएगी आपको। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, 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 ठीक।
ये 0, ये माइनस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, माइनस 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 माइनस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, लेकिन ये माइनस है। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं फंक्शन डिफाइन करूँगा, फंक्शन डिफाइन करूँगा फ्रॉम आर टू आर। कौन सी फंक्शन है ये? मॉडुलस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स यानी वाई, है ना। चलो एक्स को मैं यहाँ पे पुट वैल्यूज करूँगा, 1, 1 आएगा, है ना। 1, पॉजिटिव 1 डालो तो पॉजिटिव 1 ही आएगा, -1 डालो फिर भी पॉजिटिव आएगा, 2 डालो तो 2 आएगा, -2 डालोगे फिर भी 2 ही आएगा, 3 डालो 3, -3। चलो इन 3 पॉइंट्स पर देख लेते हैं। अगर मैं 1, वो ये आएगा, -1, ये आएगा, 2, ये आएगा, -2, ये आएगा, मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ वी शेप्ड, है ना, कुछ वी शेप्ड। यहाँ पर मेरे पास ग्राफ का भी नहीं है, इसलिए मतलब कोई ठीक से नहीं बन रहा है, लेकिन इसका ग्राफ वी शेप्ड होगा। इसको मैं क्या बोलता हूँ? इसको मैं बोलता हूँ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ये होता है और मॉडुलस फंक्शन ये होती है डिफाइन। अगर मैं सिग्नम फंक्शन के हिसाब से भी दिखाऊंगा तो वो ये होगी, यानी ब्रेकेज को मैं फंक्शन करूंगा, फंक्शन को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 0 लेस आर इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक, शाबाश, ये होते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक, बात आई समझ में। चलो अब हम पढ़ेंगे एक और फंक्शन, उसको मैं बोलता हूँ यही ब्रेकेज वाला फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। क्या? सिग्नम फंक्शन। देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होते हैं, ठीक। अगर आप में से कोई इसको उठाना चाहता है वो उठा सकता है, ठीक। चलो कहाँ हो गए? चलो सिग्नम फंक्शन देख लेते हैं। सिग्नम फंक्शन ऐसे होते हैं, यानी मैं यहाँ पे 3 चीज़ें ले लूँगा, ठीक। ये 1 सच दैट x ग्रेटर देन 0, 0 x इक्वल टू 0, -1 x लेस देन 1, है ना। चलो मुझे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ सिग्नम फंक्शन में मुझे कई कबार डोमेन दिया गया है, यहाँ से डोमेन रेंज दिया गया है। चलो x को क्या वैल्यू डालेंगे हम? x को हम 1 डालेंगे, वो आएगा 1 ही, f ऑफ x आएगा 1, f ऑफ x आएगा यानी y आएगा 1। अगर x को मैं 2 डालूंगा, सॉरी ये ऐसे है, अगर x को मैं 2 डालूंगा, x ग्रेटर देन 0 तो f ऑफ x क्या आता है? 1, फिर भी f ऑफ x 1 ही आएगा। अगर f ऑफ 0 में डालूंगा, जब x 0 हो तो f ऑफ x क्या है? 0, है ना। f ऑफ अगर मैं f ऑफ -1 डालूंगा, वो आएगा -1, f ऑफ -2 आएगा, वो भी आएगा -1, क्योंकि x लेस देन 0, है ना। इसका मतलब है ये डोमेन, जो मैं रेंज यहाँ पे बता रहा हूँ, पहले मुझे डोमेन देखूंगा, डोमेन क्या है? ये फ्रॉम आर टू, लेकिन जो मुझे आर मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? -1, 0 और +1, बस यही मिल रहा है मुझे रेंज। डोमेन मुझे कोई भी रियल नंबर हो, और रेंज क्या मिल रहा है? -1, 0 to 1, यानी ये ब्रेकेज वाला फंक्शन, इसको मैं बोलता हूँ सिग्नम फंक्शन। क्या बोलता हूँ मैं इसको? सिग्नम फंक्शन, ठीक। चलो अगर मैं इस सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बताऊं, कैसे हो सकता है इसका ग्राफ ब्रेकेज वाला ही ग्राफ होगा, ब्रेकेज वाला ही ग्राफ आएगा इसमें, ब्रेकेज वाला ही ग्राफ। देखो अगर मैं -1 देखूं, चलो ये मैं -1 रख लेता हूं, ये मैं -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो अगर मैं f ऑफ 1 डालूं, क्या आएगा?
1 ही, एफ ऑफ 2 डालूंगा क्या आएगा 1 ही, एफ ऑफ 1 भी आएगा 1, एफ ऑफ 2 भी आएगा 1, यानी एक ऐसा ये ग्राफ स्ट्रेट होगा। अगर एफ ऑफ 0 वो यहाँ पर ही होगा, एफ ऑफ -1, -2, -3 वो यहाँ से वो ये ग्राफ होगा, यानी ब्रेकेज वाला। इन 3 ग्राफों में ब्रेकेज है ना, यानी ये ऐसा ग्राफ है जहाँ पर मुझे ब्रेकिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं ना। जैसे आपने वो भी देखा था वो मॉडुलस फंक्शन, वो सीधा यानी ब्रेकेज नहीं थी। आपने देखा था पैराबोला फंक्शन यानी x² का ग्राफ, वो भी इसमें ब्रेकेज ही नहीं थी, लेकिन इसमें ब्रेकेज है। ये ग्राफ यहाँ पर लाई कर रहा है, ये यहाँ पे है ना, एक ही फंक्शन के 3 ग्राफ्स मिल रहे हैं, ब्रेकेज वाले ग्राफ्स। इसको मैं बोलता हूँ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम, बात आई समझ में? ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलो एक और फंक्शन है, लास्ट फंक्शन है इसमें, उसको मैं बोलता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या याद रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में के बारे में आपको? ये पहले नाम ही बता रहा है मुझे इंटीजर का, पहले नाम से ही मुझे पता चलता है इंटीजर की बात कर रहा है ना। मतलब मुझे नाम से ही क्या पता चल रहा है इंटीजर से कि ये इंटीजर एक फंक्शन है, इंटीजर वाली फंक्शन है। क्या कैसे बताऊंगा मैं ये? देखो शाबाश, देखो क्या हो रहा है इसमें। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर मैं कोई भी रियल नंबर इसमें डालूं, कोई भी रियल नंबर, डोमेन क्या डाल रहा हूं मैं, कोई भी रियल नंबर, लेकिन हमेशा मुझे जो डोमेन मिलेगा, रेंज मिलेगा, वो हमेशा इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटीजर। मुझे क्या मिलेगा? रेंज। देखो फंक्शन को मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूं, फंक्शन को मैं इस तरह तरीके दिखा रहा हूं, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको बोल रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम देखेंगे अगर हम कोई सा भी वैल्यू डाल रहे हैं कि हमें ऐसा क्यों मिल रहा है कि मतलब इंटीजर क्यों मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 2.1 डालूं, वो तो यहाँ पे 2.1 ही आना चाहिए, y तो 2.1 ही आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है इसमें कि मुझे 2.1 नहीं आ रहा है, मुझे कुछ और आ रहा है। बात आई समझ में? चलो क्या करते हैं हम, देखो इसमें क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2.1 डाला, 2.9 डाला, 1.9 डाला, ठीक, शाबाश, 3.4 डाला। देखो क्या करना है, आपको यह देखना है कि इसके लेफ्ट साइड, ये कौन सा साइड है? लेफ्ट। आपको देखना है जो भी ये वैल्यूज में डाल रहा हूं, इनके लेफ्ट साइड कौन सा इंटीजर है, बस ये देखना है आपको। ये नहीं देखना है कि इसके नजदीक कौन है, बस ये देखना है लेफ्ट साइड में कौन है। अगर हम वो देखेंगे वो तो अप्रोक्सीमेशन हो गया। हमें क्या देखना है कि इसके लेफ्ट साइड क्या है, इसके लेफ्ट साइड कौन सा इंटीजर है, वही वैल्यू मुझे आएगा। यानी ऐसे 2.1 वो आएगा मुझे, इसके लेफ्ट साइड कौन है? 3। 2.9 इसके लेफ्ट साइड भी 3 ही है, 1.9 इसके लेफ्ट साइड 2 ही है। जब हम ये बनाएंगे लेफ्ट साइड होता है ना ये साइड, शाबाश। 3.4 इसके लेफ्ट साइड 4 है ना, यानी इसको मैं बोलता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर, बात आई ये समझ में? शाबाश। इसका मतलब अगर हम कोई सा भी ग्राफ डालें, चलो हम यहाँ पे 1.2 लिखेंगे, ये 1.2 है ना, सॉरी ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल 3.1। यहाँ पे क्या है ये 1.5, 1 किस तरफ चलेगा? लेफ्ट साइड चलना है, लेफ्ट साइड क्या आएगा? -1, यानी ऐसे ग्राफ बनेगा -1 की तरफ, ठीक, क्योंकि लेफ्ट साइड देखना है ना। अगर हम 4.2 देखेंगे वो -3 की तरफ आएगा, यानी ऐसे 4.3 -3 की तरफ आएगा, ऐसे ही ग्राफ होगा। यानी इस ग्राफ में भी ब्रेकेज होंगे, इस ग्राफ में भी ब्रेकेज। अब हमने ये देखा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसमें क्या होता है, डोमेन हम कोई सा भी रियल नंबर दे देंगे और रेंज हमेशा मुझे मिलेगा क्या? इंटीजर। रेंज हमेशा मुझे क्या मिलेगा? बात आई समझ में? आज के लिए इतना ही है, कल हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इस पर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, और हम ये देखेंगे कि एक्सरसाइज भी इसमें बचे हैं, वो भी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।